Hello everyone, myself Jyoti Gupta. Today I am going to teach you maths of class 9th, chapter number 1, number system. Now we start with the book of NCERT. This is an introduction class. आज मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ 9th क्लास की मैथ्स और उसमें मैं करवाऊंगी आपको चैप्टर नंबर 1 पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले चैप्टर का आपको क्या दूंगी इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सभी नंबर शो किए हुए हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। मेरे ख्याल से आपने लास्ट क्लासेस में सभी पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर भी इनको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत है। क्या क्या हम इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपने भी लास्ट क्लास में पढ़े हैं। क्या होते हैं ये? दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत काल तक। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए ऐसे 1 2 3 और इन्फिनिटी तो आपको पता है ऐसे लिखते हैं इन्फिनिटी। ये होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? दी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी यानी अनंत काल तक होते हैं, वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। इसका भी मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दे दिया है, देखिए लाइक 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी यानी अनंत काल तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं, लास्ट क्लासेस में भी आपने पढ़ा है इसको। इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड देयर इनवर्सेस। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं और उनके इनवर्सेस इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? सभी नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं और उनके इन्वर्सेस। अब इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स उसका ठीक ऑपोजिट, जैसे प्लस का माइनस। अब जैसे यहाँ पर देखिए 1 होता है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3। ये इनके उल्टे हो गए यानी इन्वर्स हो गए। ये इनके क्या हो गए? इन्वर्स हो गए। इसमें जीरो इंटीजर्स को शो करते हैं। इंटीजर्स का हम डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। मैंने बार बार आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे लिफ्ट हो गई। लिफ्ट का मैंने बार बार कहती हूँ कि जैसे वो ग्राउंड फ्लोर पे होती है तो वो ज़ीरो पोर्शन को शो करती है, जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है तो वो पॉजिटिव पोर्शन को शो करती है, और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है नेगेटिव पोर्शन को शो करती है। अब इस तरीके से तो स्टूडेंट्स दूसरे वे में भी हम कैसे देख सकते हैं, जैसे बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, और बैंक से जब हम पैसे निकालते हैं तो वो नेगेटिव इंटीजर होता है। इट्स क्लियर। उसके बाद देखिए क्या आता है? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के बारे में भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? द नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, देखिए यहाँ पर लाइक 1 रेशनल नंबर है, 2 रेशनल नंबर है, -1/2, 3/5, 0, -5/4। ये नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। और ज़ीरो इसमें क्या होता है? ज़ीरो इसमें रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम ज़ीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है, तो यस है, लेकिन इसमें एक कंडीशन जरूर अप्लाई होती है, होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। P/Q होता है तो P तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन Q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसमें एक कंडीशन होती है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रहेगी तो आप रेशनल नंबर को आराम से समझ जाएंगे। उसके बाद है फिफ्थ। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ पर। कौन सा है? इरेशनल नंबर। अब ये देखिए रेशनल नंबर आपने पढ़ लिए, अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर होते हैं दीज नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? लाइक √2, √5, √7, पाई। ये सभी इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है? 6 नंबर। 6 नंबर पे क्या है? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स
दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन्स। अब में क्या होगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये सभी नंबर आते हैं, और वो जो नंबर लाइन पे हम जिनको शो कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ये होते हैं रियल नंबर। अभी आपने ऊपर सभी नंबर पढ़े हैं, देखिए कौन कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे जिनको हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। 30 नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से 2, जैसे कि 2 है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 को शो किया है। 2 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 2, यानी कि ये 1 की टेबल में जाएगा और अपनी खुद की टेबल में 2 की टेबल में। इसी तरीके से देखिए 3 भी 1 की टेबल में जाएगा और खुद की टेबल में किसमें, 3 में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मैंने इनको लिख दिया है तो यही आपके प्राइम फैक्टर, यही आपके प्राइम नंबर्स हैं। और भी हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। जैसे 5 को ले लीजिए आप, 5 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 5, और किसी की टेबल में जाता है क्या, ये नहीं जाता। और से मैं यहाँ 7 लिखती हूँ तो 7 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 और 7। इसी तरीके से आप और ले लीजिए, जैसे 11 होता है, 11 को देख लेते हैं, कौन सा होता है, 11 को देख लेते हैं। 11 के कितने फैक्टर हुए, 1 और 11। क्लियर। और भी नंबर्स हैं, जैसे 13 हो गया, बहुत सारे हैं, सभी को आपको ध्यान रखना है। 13 के कितने हो गए, 1 और 13। क्या ये किसी और टेबल में जाते हैं, आप खुद देख लीजिए, किसी और टेबल में नहीं जाते हैं। तो ये क्या हुए, सभी प्राइम नंबर्स। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा आता है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए कौन सा आता है, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, जिनके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक प्राइम नंबर्स का उल्टा, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर में कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा। कितने भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया हुआ है आपको, 4 ले लिया है मैंने। 4 देखिए कौन कौन सी टेबल में जाता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में। ठीक है। 6 देखिए कौन कौन सी टेबल में जाता है, 1 में, 2 में, 3 में, 6 में। अब ऐसा नहीं है मैंने इनको लिख दिया है तो यही कंपोजिट नंबर है। तो स्टूडेंट्स और भी हो सकते हैं कंपोजिट नंबर, कौन कौन से होंगे, जैसे आप 8 ले लीजिए। 8 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। ठीक है ना। इसी तरीके से आप 10 ले सकते हैं। 10 के फैक्टर देखिए, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और खुद 10 होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सभी नंबर देखिए मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इनका इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इनके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टूड ऑल टॉपिक्स। सो see you in next video with exercise 1.1 with questions.